गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित कुछ क्वेश्चन आंसर्स बोले तो एमसीक्यू के फॉर्मेट में उस क्वेश्चंस का स्टडी करने वाले हैं। उसमें का पहला क्वेश्चन है 15 और 21 का एलसीएम 105 है तो उसका एचसीएफ क्या होगा। तो संख्याएं जो दी हुई है, संख्याएं 15 और 21 उनका एलसीएम जो है वो दिया हुआ है 105। तो हमें एचसीएफ निकालना है। एक एमसीक्यू है जो कि एग्जाम में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया हुआ एक एमसीक्यू है। तो यह एमसीक्यू हम आज सॉल्व करेंगे। उसका एक फार्मूला है, वो जो फार्मूला है पहली संख्या मल्टीप्लाइड बाय दूसरी संख्या इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ। तो यह जो बेसिक फार्मूला है, इस बेसिक फार्मूले के ऊपर डिपेंड करके हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं आज। उसमें का पहला एमसीक्यू ए है, पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या 21 है, उसका एलसीएम 105 है, तो हमें उसका एचसीएफ निकालना है। तो पहली संख्या हमें क्या दी हुई है 15, दूसरी संख्या दी हुई 21, उसका एलसीएम दिया हुआ है 105, तो हमें निकालना है एचसीएफ। ओके, तो हमें मालूम है एक साइड का मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर है वो अगर दूसरी साइड में लिया जाए तो वो मल्टीप्लिकेशन का नंबर डिवीजन में जाता है। अगर उसी साइड को वो नंबर अगर डिवीजन में हो तो उसकी साइड बदल दी जाए तो वह नंबर मल्टीप्लिकेशन में जाता है। इस तरह से हम यह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ 105 जो नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन में है, अगर वो साइड बदल के इस साइड को आ जाए तो किस में जाएगा, डिवीजन में जाएगा। ओके, therefore 15 multiplied by 21 divided by 105 is equals to HCF. अब 15 1 15, 15 7 105, ये पहली स्टेप हो गई। उसके आगे की दूसरी स्टेप जो है वो 7 से हमें 21 को डिवाइड करना पड़ेगा। 7 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 7 1 7, 7 3 21। देयरफॉर जो एचसीएफ आएगा वो एचसीएफ जो है वो हमारा 3 है। यह है हमारा फाइनल आंसर। ये पहला एग्जांपल हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। इसी आधारित, इसी क्वेश्चन पर डिपेंड और कुछ एग्जांपल हम आज देखने वाले हैं। बत्तीस और 80 का एलसीएम 160 है तो उसका एचसीएफ निकालो। 32 और 80 का एलसीएम जो है वो है 160, तो उसका एचसीएफ कितना होगा। इसी फॉर्मूले के ऊपर आधारित हम यहाँ पे उसका एचसीएफ निकालने वाले हैं। यहाँ पर हमें पहली संख्या 32 दी हुई है और दूसरी संख्या 80 दी हुई है, उसका एलसीएम 160 है, तो हमें उसका एचसीएफ निकालने का है। तो हमें वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा।
पहली संख्या मल्टीप्लाइड बाय दूसरी संख्या इज इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF। ओके, यही एग्जांपल हमें इसी फॉर्मेट में सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहली संख्या हमें कितनी दी हुई है 32, पहली संख्या है 32 मल्टीप्लाइड बाय दूसरी संख्या है 80 इज इक्वल्स टू उसका एलसीएम दिया हुआ है 160, यहाँ पे एलसीएम 160 है मल्टीप्लाइड बाय HCF। पहले एग्जांपल में हमने देखा था जब किसी नंबर की साइड बदलती है, अगर वह नंबर एक साइड को मल्टीप्लिकेशन में होगा तो दूसरी साइड में लेने के बाद वो डिवीजन में जाता है। अगर वही नंबर उस साइड को अगर डिवीजन में होगा, वो नंबर इस दूसरी साइड को ले जाए तो वो मल्टीप्लिकेशन में जाता है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान में लीजिए। मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब जब कभी आप इक्वल सिंबल के एक साइड से दूसरे साइड को जाते हैं तो प्रोसेस जो है टोटली अपोजिट हो जाती है। मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर आने के बाद डिवीजन हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होगा, प्लस 160 प्लस HCF होगा, एक फॉर एग्जांपल कंसिडर कीजिए 160 प्लस HCF होगा तो 160 इधर ले जाने के बाद क्या होगा, माइनस होगा। अगर इस साइड को 160 माइनस HCF होगा, अगर हम HCF इस साइड को लाएंगे तो प्लस HCF होगा। मतलब जो साइड हम एक साइड से दूसरी साइड को अगर वो नंबर लेके जाए, उस नंबर में हम इक्वल सिंबल के एक साइड से दूसरी साइड को जाए, वो जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस अपोजिट बन जाती है। तो यहाँ पे 160 मल्टीप्लाइड बाय HCF है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है। अगर हम 160 इस साइड को लाए तो किसमें जाएगा, डिवीजन में जाएगा। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। देयरफॉर 32 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइडेड बाय 160, ये नंबर हमने इस साइड को लिया, इज इक्वल्स टू HCF। अब इसे सिंपल फॉर्मेट में लाते हैं। 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 0 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 3 रिमेनिंग 30 हो गए, 5 6 जा 30। तो हमारा HCF आता है 16। ये जो 16 है यह हमारा फाइनल आंसर है। ये जो है हमारा फाइनल आंसर 16 है, हमारा फाइनल आंसर, और यही इस MCQ का आंसर है। अगर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे तो उसमें से हमें 16 ऑप्शन को टिक करना जरूरी पड़ेगा। ओके, तो ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखिए, 32 80, पहली संख्या 32, सेकंड नंबर 80, उसका LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF। ये जो है वह फॉर्मूला एक है, उस फॉर्मूला में एक 32 डालना, दूसरी संख्या 80 डालना, उसके आगे जाने के बाद 160 मल्टीप्लाइड बाय HCF। 160 जो है दूसरे साइड को आने के बाद डिवीजन में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में होने की वजह से यहाँ पे डिवीजन में आया। इसका सिंपल फॉर्मेट में अगर हम इसे कंक्लूड करें तो उसका फॉर्मेट का सिंपल फॉर्मेट का फाइनल आंसर आता है 16, और ये 16 जो है वो हमारा HCF है, वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, ये एग्जांपल हो गया, और आगे का एग्जांपल देखेंगे। ट्वेल्व और 24 का HCF 12 है तो उसका LCM निकालो। 12 और 24 का HCF 12 है तो उसका HCF क्या होगा, यह हमें निकालना है। उसी एग्जांपल में हम ये उसी फॉर्मूले में हम
ये पूरी दी हुई जानकारी भरेंगे और उसके जरिए हम उसका फाइनल एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे पहली संख्या दी हुई है 12, दूसरी संख्या दी हुई है 24, उसका एचसीएफ दिया हुआ है 12, तो हमें उसका एलसीएम निकालने का है, उसका हमें एलसीएम निकालने का है, एलसीएम। तो हमें उसका एलसीएम निकालना है, तो उसी फॉर्मूले को हम रिपीट करेंगे। पहली संख्या मल्टीप्लाइड बाय दूसरी संख्या इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ। ओके, पहली संख्या है 12, दूसरी संख्या है 24, उसका एचसीएफ दिया हुआ है 12, तो हमें निकालना है एलसीएम। अब पहले बताए हुए इंफॉर्मेशन के जरिए हमें यह पता चलता है कि 12 भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है। अभी मल्टीप्लिकेशन का 12 जो है वो अगर साइड बदल के दूसरे साइड को आ जाए तो किस में जाएंगे, डिवीजन में जाएंगे। ओके, इसकी साइड हम बदलते हैं तो कहाँ पर जाएगा, ये डिवीजन में जाएगा। 12 मल्टीप्लाइड बाय 24 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू LCM. 12 cancel, therefore LCM is equals to 24. That is our final answer. That is our final answer. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एलसीएम जो आया है 24 आया है और वह हमारा फाइनल आंसर है। एक बार फिर से ये एग्जांपल समझ लेते हैं। पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 24 है, एचसीएफ उसका 12 है और हमें उसका एलसीएम निकालने का है। उसका फॉर्मूला जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली संख्या मल्टीप्लाइड बाय दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ। यहाँ पे पहली संख्या कितनी है, 12 है, दूसरी संख्या कितनी है, 24 है, इज इक्वल्स टू उसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 12 है, मल्टीप्लाई हमें निकालने का क्या है, एलसीएम निकालने का है, वो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अब इस समय अगर हम 12 की एक साइड से दूसरी साइड में उसे ट्रांसफर करें तो उसका फॉर्मूले क्या, उसका इंफॉर्मेशन के आधार पर कहाँ पे जाएगा, वो डिवीजन में जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे आने के बाद वह डिवीजन में जाएगा। हमें निकालने का क्या है, एलसीएम, हमें निकालने का इंफॉर्मेशन है एलसीएम। ओके, अब ये 12 और ये 12 कैंसिल हो जाएगी, रिमेनिंग 24। एलसीएम इज इक्वल्स टू 24, दैट इज द 24 फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। अगर आपको ये इसी किस्म के या और सारे अल्जेब्रिक या ज्योमेट्रिक एग्जांपल की जानकारी चाहिए होगी, मैथमेटिकल जानकारी चाहिए होगी, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें और उसके साथ बेल आइकन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।